नमस्कार, मैं मनीष आपके बीच पुनः आया हूँ और आज पुनः भारत की राजनीति को लेकर के ही मैं फिर पुनः हाजीपुर पे लेकर आऊँगा। क्योंकि मैं हाजीपुर से हूँ, वैशाली जिले का मुख्यालय है और इस मुख्यालय की स्थिति ये है कि भारतीय संविधान के तहत जो संवैधानिक संरचना है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सभी लोग बैठते हैं, सदन है और सदन में सभासद जो बैठते हैं उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है। हाजीपुर की जनता एक ऐसी व्यवस्था में फंसी हुई है जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। खैर, क्योंकि हाजीपुर की जनता को ये ऐसा लगता है कि अगर हाजीपुर में अगर विधायक हार जाता है जो पिछले 25 साल से है तो देश का क्या होगा। राष्ट्र की चिंता वैशाली के लोगों को बहुत ज्यादा है और इसके कारण यह दशा और दिशा हो गई है कि आने वाला कल और आने वाले युवाओं का भविष्य अंधेरे में है। तो अंधेरे की एक नई पहल पे मैं आपको लेके चलता हूँ। 14 अगस्त 2021 एक तस्वीर देखिए और इन तस्वीरों से आपको कुछ नजर आएगा। एक नहीं, कई तस्वीर है, थोड़ा देख लीजिए। 14 अगस्त 2021 की यह तस्वीर है जहां पे आप देख रहे हैं कि नए लाइट की व्यवस्था पूरे शहर के लिए की गई थी और लाइट की शुरुआत की गई, लेकिन किस परिस्थिति में आज है उसको समझने के लिए हम पूरा वीडियो देखिएगा। इन्हीं से प्रमुख चेहरों को देखते रहिए जो शहर के बीचों बीच अपने आप को चमक धमक के साथ दिखाने वाले लोग किस प्रकार से कैसी व्यवस्थाओं के तहत शहर में लाइट की व्यवस्था किए जो आज एक नाकामयाबी का स्वरूप लेकर खड़ा है। यह सभी दृश्य आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझने के लिए कि लूट और बेईमानी किस प्रकार से भरी पड़ी है। यह तस्वीर 14 अगस्त 2021 का है, जब हाजीपुर की जनता को यह बताया गया कि हाजीपुर की प्रमुख सड़क जो कि रामोशीष चौक से त्रिमूर्ति चौक और कोल्हारा घाट तक का सपना दिखाया गया था, लेकिन यह जो भगजोगनी, हमने कई बार इसका नाम दिया है, कई बार मैंने लाइव होकर, कई बार एपिसोड बनाकर 2-3 साल पहले हमने इस पर चर्चा की है। आज इस भगजोगनी का, जिसका मैं कुछ वीडियो क्लिप भी आपको दिखाया हूं, उसको आप देखे होंगे कि यह लाइट जो लगा 2021 में 14 जनवरी और आज जब मैं बना रहा हूं यह वीडियो, तब महज जब एक सप्ताह का समय है जब पुनः 14 अगस्त 2025 आएगा, यानी कि 4 साल का समय बीत गया है। 4 साल का मतलब यह होता है कि लगभग यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 1500 के आसपास दिन होता है और 1500 दिन में यह जो लाइट है थोड़ा सा ज्यादा, कहे तो गांधी चौक क्षेत्र में थोड़ा सा ज्यादा जला, नहीं तो 200 दिन भी इस 1500 दिनों में यह लाइट कभी नहीं चला। इसका उद्घाटन करता कौन है? तो तत्कालीन उस समय के उपसभापति नगर परिषद, तत्कालीन और वर्तमान विधायक हाजीपुर, तत्कालीन एसडीओ, उस समय के अनुमंडल हाजीपुर के एसडीओ वो है, एवं वार्ड पार्षदों की कई फौज है जो हाजीपुर शहर से रहे और उस समय भी रहे और आज भी है। तो ऐसे लोगों के साथ जो दृश्य है वह देख करके आपको अलग नहीं लगा होगा, क्योंकि हाजीपुर की संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति लूट और बेईमानों के बीच में ही आकर अटक गई है। अब यह देखना है कि आने वाले विधानसभा में किस प्रकार से यह तय कर पाती है यहाँ की जनता कि होना क्या चाहिए। खैर, यहाँ पे सभापति बदल गए हैं, लेकिन बदले नहीं है, सिस्टम बदल गया सभापति का। पहले वार्ड सदस्य चुनते थे सभापति, अब वर्तमान जो सिस्टम है उसमें सभापति का चयन जनता करती है। लेकिन जिस समय यह लाइट लगा, ये भगजोगनी लगा, उस समय की कहानी यह है कि उस समय भी तत्कालीन सभापति ही इस शहर के सभापति थे। राजनीतिक गलियारों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उस समय के उप सभापति साथ में होकर इस लाइट का शिलान्यास उद्घाटन करते हैं और उस समय भी तत्कालीन विधायक उसके साथ थे। और आज स्थिति यह है कि आज
इनके साथ है जो वर्तमान सभापति हैं। तो परिस्थितियां बदलती हैं, राजनेताओं की सोच नहीं बदलती है। पैसा जिधर से बना पाए वैसी परिस्थितियों में लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं। हम पिछले 1 महीने पहले एक वीडियो बनाया पूरे रामाशीष चौक से लेकर गांधी चौक तक का। पहले आप उसको देखिए और पुनः मैंने 2-4 दिन पहले जो बनाया है वीडियो, मैं उससे भी आपको रूबरू कराऊंगा कि कैसे इस सावन की घड़ी में परिवर्तन की बात दिखाने का एक छोटा सा नौटंकी किया गया नगर परिषद और यहाँ के विधायक के द्वारा। तो देख लीजिए पहले 1 महीने पहले का वीडियो। यह तस्वीर हम मुजफ्फरपुर रोड से जब हाजीपुर की तरफ आते हैं और शहर में एंट्री करते हैं तो ये रामाशीष चौक की तस्वीर है। और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं भगजोगनी, जो कि लाइट के रूप में लगाया गया, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। यह रामाशीष चौक गोलंबर है और अब हम आगे सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ से लाइट आपको दिखना शुरू हो गया है और ये हाजीपुर शहर की तरफ हम इंटर कर रहे हैं। और हाजीपुर शहर में रेलवे स्टेशन की ओर आप देखते चलिए कि किस प्रकार से लाइट की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें से एक भी लाइट रामाशीष चौक क्षेत्र में नहीं जल रहा है। ये सभी लाइटें बंद हैं। आपको मैं इसीलिए दिखाते चल रहा हूँ ताकि यह समझ में आए कि किस प्रकार से लूट और बेईमानी का एक अड्डा बना हुआ नगर परिषद क्षेत्र है, जिसमें हाजीपुर विधायक की कितनी बड़ी भूमिका है वह देखिए। जब आज के वास्तविक स्थिति में तस्वीर देखेंगे तो आज के भी वर्तमान सभापति में उनकी भूमिका नज़र आती है। हर शिलान्यास उद्घाटन में हाजीपुर विधायक उपलब्ध हैं और हाजीपुर विधायक और उनके साथ जुड़े हुए नगर परिषद के लोग, उनको क्या यह दिखाई नहीं देता है कि किस परिस्थिति में आप इस तरीके से लूट और खसोट सीधे तौर पे खुलेआम कर रहे हैं। लोगों के लिए सड़कों पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। जो भी आपको चमक धमक दिख रहा है वह सब अन्यत्र स्रोत से है, ना कि जो लाइट लगाई गई उसके लिए। यहाँ तक ये स्टेशन के सामने हम पहुँच चुके हैं और दूसरे अब वीडियो में आपको हम स्टेशन के सामने से दिखा रहे हैं। यह स्टेशन है हाजीपुर स्टेशन और यहाँ से हम फिर अनवरपुर चौक तक एक वीडियो ले रहे हैं, जिसको आप देखिए, समझिए कि यहाँ भी आपको कहीं भी एक भी लाइट जलता हुआ नहीं दिखाई देगा। यानी कि यह स्पष्ट है कि यह जब से लगा तब से आज तक शायद 200 दिन भी इस क्षेत्र में लाइट नहीं जला, क्योंकि यह लगातार परिस्थिति ऐसी ही नज़र आती है। अनवरपुर क्षेत्र में ही यह लाइट लगी हुई है और इस लाइट को आप देखते चलिए कि अभी भी जो हम पीछे से दिखाते आ रहे हैं वो कंटिन्यूटी के साथ है। हाँ, इस क्षेत्र में विज्ञापन और होर्डिंग्स की भरमार हो गई, जिससे नगर परिषद को खूब कमाई हो रही है, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई। यह अनवरपुर पे हम समाप्त करते हैं। अब यहाँ से हम अनवरपुर से गांधी चौक की तरफ जाते हैं और हम कानन जी के घर तक आपको दिखाएंगे, जिसमें बर्मा सेल पेट्रोल पंप तक आप देखेंगे कि कहीं भी लाइट की व्यवस्था नहीं है और जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी होती है। जब दुकानें बंद हो जाती हैं तो और भी ज़्यादा संकट गहरा जाता है लोगों को, पैदल चलने वालों को, साथ ही साथ बाइक या कार से भी चलने वाले लोगों को। जब सामने से जब लाइटें आती हैं तो उसका सीधा प्रभाव उनके आंखों पे पड़ता है, जिसके कारण उनको गाड़ी चलाने में काफ़ी परेशानी होती है। यह दृश्य आप देखते जा रहे हैं, यह हम कानन जी के घर तक आपको दिखाते हुए जा रहे हैं, ताकि यह बर्मा सेल पेट्रोल पंप है जहाँ तक आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी लाइट नहीं जल रही है। और जैसे ही अभी कानन जी के घर के सामने आप आएंगे तो सामने आप देखिए लाइट वहाँ जल रहा है। यानी यहाँ से यादव चौक की तरफ बाएं रास्ता घूम जाती है। तो हम यहाँ पे यादव चौक के आगे आपको लेकर के चल रहे हैं। यहाँ से लेकर के गांधी चौक तक लगातार लाइट जलती है। हम इसमें भी कई बीच बीच में पोल पे आप देखेंगे कि लाइट बीच बीच में नहीं भी जलती है। तो यह परेशानी सिर्फ लोगों की नहीं है, यह सिस्टम का दोष है। सिस्टम लगातार गठबंधन करके चलाई जा रही है, जिसके कारण लूट की एक सामूहिक सुनियोजित और प्रायोजित कार्यक्रम के तहत चलाया जाता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यानी भाजपा की सबसे बड़ी मिलीभगत है, क्योंकि उनके पास ही 25 सालों से विधानसभा की सीट है। साथ ही साथ नगर परिषद पे भी भाजपा समर्थित सभापति को बनाकर
लगातार लूट की योजनाओं को सुचारू रूप से नियमित तरीके से संगठित होकर के संचालित किया जाता है। यह साधारण स्थिति नहीं है। लोगों को यह समझना होगा कि आने वाला कल आपके लिए सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा। यह जो लाइट है यह महज एक संकेत है कि आने वाला कल आपके लिए लालटेन युग की ओर लोग बढ़ा रहे हैं, जिस लालटेन युग को ख़त्म करने में सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अभी जो आपने वीडियो देखा वह वीडियो हमने लगभग 1 महीने पहले लिया था कि किस स्थिति में आपको लाइटें नजर आई। सभी जगह बंद बंद बंद, और गांधी चौक पे आते हैं तो थोड़ा सा कुछ लाइट जली हुई आपको दिखाई देती है। अब मैं आपको 2-4 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसको दिखाता हूं। तीसरी सोमवारी के दिन लिया या उसके जस्ट बाद लिया मैंने, क्योंकि और कुछ कुछ लिया छोटा छोटा, रामशीष चौक से लेकर के गांधी चौक तक का थोड़ा थोड़ा वीडियो मैंने बनाया कि क्या परिस्थिति है लाइटों का। सावन में, सावन आज खत्म हो चुका है और मतलब जो भगवान शिव पे जल ढारने का जो सोमवारी होता है वो खत्म हो गया है, सावन भी समाप्ति पे है। लेकिन इस सावन में भी लोगों को रोशनी नहीं मिली। सावन में भी रोशनी कैसी मिली? तो वैसी ही मिली कि उस पे ट्यूबलाइट लगाया गया, वो भी लोगों के द्वारा, नगर परिषद के द्वारा नहीं। अब सोचिए कि लाइट में लाइट लगाया जाता है, तो पहले दृश्य देख लीजिए, फिर हम थोड़ी सी अपनी बात भूमिका के साथ समाप्त करेंगे। कुछ वीडियो जो है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको बीच बीच में लाइट नहीं जलती हुई नज़र आएगी। इसीलिए मैंने 2 छोटा छोटा क्लिप बनाया था जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। आप सामने देखिए कि उसमें लाइट नहीं जल रही है। अब दूसरा वीडियो भी देखिए जिसमें आप देखिए कि लाइट बीच बीच में नहीं जल रही है। तो यही स्थिति बनी हुई है। पोल पे ट्यूबलाइट लगाया गया है, आप यह देख सकते हैं। हम आपको तमाम वीडियो के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि सिस्टम बदल लीजिए, नहीं तो सिस्टम आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्योंकि भारत के संसद से बैठे हुए लोग और संसद से लेकर विधानसभा तक बैठे हुए जो आज सदन के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में बैठे हुए जो लोग हैं, वो नियम कायदे कानून आपके खिलाफ बनाते हैं। बेईमानी और लूट का पूरा अड्डा है। 4 साल में यहाँ पे तीसरे डीएम है अभी बैठे हुए, और तीनों डीएम उदिता सिंह, यशपाल मीणा और वर्तमान जो है, इनको आंख से दिखाई ही नहीं देता है जब सड़कों पे चलते हैं तो क्या कमी है। हम और कमी पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन रात की रोशनी कितनी महत्वपूर्ण होती है सड़कों पर। जहां पे कि मुख्य सड़कों पे जहां पे ये लाइट लगाई गई है, लगभग सड़कों पे कचरा भरा हुआ रहता है। अभी बारिश का दिन है तो आप लगभग 40 से 50% सड़कें कचरे से युक्त देखेंगे। पैर कहाँ रख दीजिएगा, कहाँ नाली में चले जाइएगा, कहाँ कीचड़ में चले जाइएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। रोशनी भी नहीं है, कैसे चलिएगा। पैदल चलने वाले बहुत सारे लोग हैं जो पैदल भी चलते हैं। गाड़ी से चलने वाले लोग ऐसे हैं जो 2 व्हीलर से चलते हैं तो 4 व्हीलर वाले आकर के उस पर मार करके चले जाते हैं, लोगों के देह पे मार के चले जाते हैं कचरा, क्योंकि उतना विजुअलिटी नहीं है कि लोग उसको, या लोगों के अंदर कॉमन सेंस इतना नहीं है कि लोग पैदल चल रहे हैं या किसी को कचरा पड़ेगा उसके लिए वो चिंतित हो, क्योंकि व्यवस्था यही बन गई है। तो व्यवस्थाओं को बदलने के लिए मैं यह नहीं कर रहा हूं कि वोट किसको दीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मतदान में आपका फैसला क्या होगा, लेकिन आप अपने खुद के लिए ऐसा व्यवस्था बनाइए, ऐसी सरकार चुनिए, ऐसे विधायक चुनिए जिसको दिखाई दे। जुमलेबाजी करने वाली टीम से बचिए, क्योंकि यहाँ 25 सालों से जुमलेबाजी ही चल रही है। क्योंकि वर्तमान सत्ता में जो है सवाल उन्हीं से होगा, क्योंकि शिलान्यास और उद्घाटन का खेल बड़ी तेजी से खेलते हैं वो लोग। तो हमारा अनुरोध है कि सत्ता में बने हुए लोग, क्योंकि विपक्ष यहाँ है नहीं, विपक्ष मरा हुआ है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सक्रिय हो जाइए और ऐसे लोगों को चुनिए जो जब लाइट लगाए या ऐसी कोई व्यवस्था हो या जो लगी हुई है, कम से कम आपको 30 दिन में 30 दिन जला हुआ दिखे, 365 दिन में 365 दिन दिखे, ना कि 1500 दिन में 200 दिन भी
जो डाक बंगला से लेकर रामोशीष चौक तक का जो लाइट है वो 200 दिन नहीं जला होगा 1500 दिन में। वहीं जब आप देखेंगे कि डाक बंगला से गांधी चौक के बीच का जो सीन है उसमें गांधी चौक तक लगभग 250 दिन 50 दिन और बढ़ा सकते हैं जब वो ठीक से लाइट जला हो। वहीं गांधी चौक से तीनमूर्ति चौक तक लगभग 300 दिन या 325 दिन हो सकता है। इससे ज्यादा लाइट नहीं जली होगी। जिस भी प्रणाली से जांच करना हो, जैसे जांच करना हो, और जिनको दिक्कत हो मेरे इस वक्तव्य से, इस एपिसोड से, वो पहले उसके जांच की व्यवस्था कर ले कि कितने दिनों तक वो जला। साथ ही साथ यह भगजोगनी है, जो जैसे आप बचपन में देखते होंगे या रात के अंधेरे में देखते होंगे कि कीड़ा लाइट जलाता है अपने पीछे से, उस तरीके से ही यह व्यवस्था है। इसकी लाइट मोमबत्ती की तरह, शायद बड़े मोमबत्ती 10-20 जला दे तो उससे ज्यादा रोशनी हो जाएगी। तो ऐसी व्यवस्था सिर्फ लूट और बेईमानी का अड्डा है। तो हमें बदलना है सिस्टम, और सिस्टम के साथ ऐसी व्यवस्था कि जिस विधायक को, सभापति को दिखाई दे, वो अंधा ना हो, उसको बताना ना पड़े और वो दूसरे को ना बताए, अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करे और कार्यकर्ता उनको जागरूक करे कि भाई कमी क्या है। हमें जागरूक करने की जरूरत नहीं है, हम जागरूक हैं और इसीलिए आपके बीच में दावा के साथ कहते हैं कि जांच करा लो। 200, 250 और 300, 325 दिन से ज्यादा यह लाइट 1500 दिनों में लगभग नहीं जला होगा। तो आप सभी का धन्यवाद और शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, ताकि हम आप तक सीधे पहुंच सके। सीधे पहुंचने के साथ ही साथ सच्चाई से आपको रूबरू कराते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।